जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पृथ्वी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे हमारी अभी हिंदी की सीरीज में क्या चल रहा है, विलोम और मुहावरे। विलोम और मुहावरे अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, विलोम और मुहावरे के साथ में इसके जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो हम फिर पर्यायवाची, लोकोक्ति, तत्सम तद्भव, ये जो टॉपिक बचे हुए हैं जो कि नॉर्मली कोई नहीं करा था, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे कहाँ पे हमसे गलती होती है। और उन्हें अगर आपने पढ़ा है कहीं से तो आप इसको रिवीजन के तौर पर भी देख सकते हैं कि कहाँ पे आपसे गलती हो रही है। तो विलोम हमने किसे कहा, वह जो कि किसी शब्द का उल्टा हो, क्या किसी शब्द का उल्टा, किसी शब्द का विपरीत शब्द विलोम कहलाया। तो चलिए हम लोग शुरू करें। क्या नूतन, अगर नूतन, नूतन का मतलब क्या होता है, नया। नूतन का मतलब होता है नया, और नया पुराना, नया का पुराना हो जाएगा। वैसे न्यून, न्यून का अधिक, न्यून मतलब कम, अधिक मतलब ज़्यादा। नश्वर, नश्वर का शाश्वत या अनश्वर, नश्वर मतलब जो कि नष्ट हो जाता है, शाश्वत मतलब जो हमेशा रहेगा, जो कभी नष्ट नहीं होता। निंदा, स्तुति, निंदा मतलब किसी की निंदा करना, बुराई करना। स्तुति मतलब किसी की तारीफ करना। स्तुति मतलब जैसे हमने स्तुति पढ़ा था कि किसमें, संस्कृत में याद करते थे बचपन में, है ना। तो और जो पहले राजा के टाइम में राजा की स्तुति की जाती थी, है ना, जो गणमान्य लोग रहते थे वो राजा की स्तुति में बहुत सारी क्या कविताएं लिखते थे, कुछ कुछ उनकी स्तुतियाँ लिखा करते थे। तो स्तुति वो जाती है, निंदा स्तुति। नागरिक, ग्रामीण, निर्मल, मलिन, निर्मल मतलब गंदा, मलिन निर्मल मतलब जो एकदम साफ रहता है, मलिन मतलब गंदा होता है। निरामिष, निरामिष का मतलब होता है जो मांस को नहीं खाता, मांस ना खाता हो, मांस ना खाने वाला, ठीक है। और समिष जो मांस खाता हो। निर्लज्ज, निर्लज्ज सलज्ज है ना, निर्लज्ज का मतलब पता ही है, इसमें कोई लज्जा नहीं है, सलज्ज मतलब इसमें लज्जा है। निर्दोष, सदोष, निर्माण, विनाश या ध्वंस। नगर, ग्राम, निर्दय, सदय है ना, कोई निर्दयी है मतलब उसकी में दया नहीं है। और सदय का मतलब होता है जिसकी में दया है। नैसर्गिक, नैसर्गिक मतलब जो कि भगवान ने या फिर जो ने, जो कि ईश्वर ने प्रदान की, जो कि प्राकृतिक है, जो कि प्राकृतिक है उसे बोलते हैं नैसर्गिक। और जो कि मानव द्वारा निर्मित किया गया है उसे बोलते हैं कृत्रिम या फिर अनैसर्गिक। निष्काम, सकाम है ना, निष्काम कर्म योग मतलब आप का मतलब होता है बिना इच्छा के, बिना इच्छा के किए जाने वाला काम, क्या बिना इच्छा के किए जाने वाला कार्य है, निष्काम कर्म योग, जो कि गीता में लिखित है, जो कि कृष्ण जी ने बोला है कि हमें जो भी कार्य करना चाहिए बिना इच्छा के, बिना कामना के। और सकाम जो कि इच्छा के साथ में कि हमें ये इच्छा है इसलिए हमें ये काम करना है। निंद्य जो कि निंदा योग्य हो, क्या निंद्य का मतलब होता है जो कि निंदा योग्य हो। और वंद्य जो कि स्तुति योग्य हो, जिसकी तारीफ की जाने योग्य हो। निंद मतलब होता है जो कि निंदा योग्य हो, और वंद्य का मतलब होता है जो स्तुति योग्य हो। निरक्षर, साक्षर, पंडित, मूर्ख, पक्ष, विपक्ष, प्रमुख, सामान्य या गौड़। प्रलय, सृष्टि, प्रलय, सृष्टि, प्रलय मतलब क्या, नष्ट होना, सृष्टि मतलब निर्मित होना। प्रारंभिक, अंतिम, पाश्चात्य, पूर्वी या पौरस्त्य। पाश्चात्य मतलब पिछले या पश्चिमी की बारे में बात हो रही है। क्या पाश्चात्य मतलब क्या ये हो सकता है, या तो पूर्व, या तो इसका जो विलोम होता है इसका पूर्वी होता है और पौरस्त्य होता है। तो यह पश्चिमी क्षेत्र की बात होती है और यह पूर्वी क्षेत्रों की बात हो रही है। यहाँ पे प्रशंसा, निंदा, पाप, पुण्य, ये सारी चीज़ें तो सबको आती है। परार्थ, परार्थ मतलब परार्थ और स्वार्थ, स्वार्थ जो कि अपने हित के लिए, और परार्थ जो दूसरे के हित के लिए किया गया कार्य। ऐसे पुरस्कार, दंड या तिरस्कार, इस पुरस्कार का विलोम क्या होगा, दंड या तिरस्कार। पूर्ववर्ती, परवर्ती, पूर्ववर्ती, परवर्ती, पूर्ववर्ती मतलब किसी भी काम को आप पहले कर ले रहे हैं, और परवर्ती बाद में या उत्तरवर्ती, है ना, परवर्ती या उत्तरवर्ती मतलब बाद में किया जाने वाला। परतंत्र, स्वतंत्र, आप परतंत्र हैं ना, जैसे हम अंग्रेजों के बहुत समय तक परतंत्र थे, तो परतंत्र का विलोम क्या होगा, स्वतंत्र होगा। परमार्थ, स्वार्थ, दूसरों का इसमें लाभ छुपा हुआ है उसे बोलेंगे हम लोग परमार्थ, और इसमें खुद का लाभ छुपा हुआ है स्वार्थ। परुष, कोमल, परुष मतलब कठोर वाली चीज़ों की बात है, परुष बोलते हैं ना, परुष कठोर। प्रधान, प्रधान मतलब मुख्य की बात हो रही है। गौड़ मतलब
जो कि मुख्य नहीं है। प्रवृत्ति, निर्वृत्ति, प्राचीन, नवीन या अर्वाचीन। प्राचीन या नवीन, प्राचीन का क्या होगा, पूर्व पहले की बात हो रही है, नवीन का नया जो अभी इस समय है। और अभी क्या, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का परोक्ष, प्रत्यक्ष का परोक्ष, प्रत्यक्ष ये देखिए अच्छा शब्द है, परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब अभी सामने, और परोक्ष मतलब कि अभी जो सामने में नहीं है, जो दूर में है। प्रत्यक्ष मतलब हमें जो आँख के सामने दिखाई दे रहा है, जो सामने वाली चीज़ें हैं, और परोक्ष मतलब जो दूर की चीज़ें हैं उसके बारे में बात हो रही है। प्राकृतिक, कृत्रिम या विकृत या अप्राकृतिक। पुष्ट, क्षीण, पुष्ट मतलब जो कि पावरफुल चीज़ें, पुष्ट मतलब हष्ट पुष्ट बोलते हैं, तुम बहुत हष्ट पुष्ट हो। और यहाँ पे क्या है, क्षीण, कमजोर की बात हो रही है, अपुष्ट। परिश्रम, परिश्रम का विश्राम, क्या, परिश्रम का विश्राम। पूर्व, उत्तर, पूर्व का उत्तर, अपर या पश्चिम। पूर्व का उत्तर होगा या फिर अपर होगा या फिर पश्चिम होगा। देखिए इसके तीन तीन विलोम हैं। पूर्व पहले की भी बात हो सकती है पूर्व के संदर्भ में, या तो फिर पूर्व का उत्तर या फिर पश्चिम। से पूर्व इधर दिशा है तो पूर्व का पश्चिम हो जाएगा। और पूर्व का जैसे देखिए एक संदर्भ में क्या लिया गया है, दिशा के संदर्भ में लिया गया है तो पश्चिम कर दिया गया। अगर किसी काम के संदर्भ में लिया जाएगा, किसी काम के संदर्भ में कि कोई काम पूर्व में हो गया, तो मैं बोलूँगा कोई काम उत्तर में हुआ। उत्तर मतलब पूर्व के बाद, पूर्व पहले और उत्तर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। या अपर, दोनों का एक ही अर्थ होता है। पूर्णता, पूर्णता का अपूर्णता। प्रयोग, अप्रयोग, वैसे ही। और बंधन, बंधन, किसी भी बंधन में बंधना। तो मुक्ति, मोक्ष, जैसे कि हम लोग बोलते हैं सांसारिक बंधनों में बंधे हैं, तो मुक्ति, मोक्ष। बाह्य, बाह्य, अभ्यंतर। बाढ़, सूखा, भूत, भविष्य। भोगी, योगी, भोगी भोगने वाला, योगी योग करने वाला। बहिरंग, अंतरंग, क्या, बहिरंग का अंतरंग होगा। बलवान, बलहीन। बर्बर, सभ्य, पहले की जो जनजातियां थी वो बर्बर हुआ करती थी, लोग अब सभ्य लोग हो गए हैं। भौतिक, आध्यात्मिक। भद्र, अभद्र, अभद्र वाला व्यवहार। भद्र मतलब अच्छा, सज्जन वाला व्यवहार। अभद्र मतलब जो गंदा व्यवहार किया जाता है उसे बोलते हैं अभद्र। अभद्र टिप्पणी की, जैसे नेता कुछ कुछ नेता करते रहते हैं, उसकी बात हो रही है। मानव, दानव। मूक, वाचाल या मुखर। मुख मतलब गूंगे की बात हो रही है। वाचाल मतलब जो ज़्यादा बोलता है, मुखर है जो। मृदुल, जो मृदुल मतलब जो कि कैसा कोमल है। और कठोर, मृदुल मतलब जो जैसे बोलते नहीं कि जो जल है वह मृदु कब होता है और कठोर कब होता है, तो मृदु मतलब कोमल जल की बात हो रही है, और यहाँ पे कठोर उसका विपरीत हो जाएगा। मुख, मुख, मुख का क्या हो जाएगा, पृष्ठ या प्रतिमुख। मुख मतलब सामने का हिस्सा, पृष्ठ मतलब पीछे, या प्रति, मुख के पीछे का हिस्सा। महात्मा, दुरात्मा। मिलन, विरह, मिलन मतलब मिलना, विरह मतलब क्या, अलग होना, अलग होने की बात बोलते हैं विरह, विरह का था, विरह का था। मृत, जीवित। मुनाफा, नुकसान, है ना। तो देखिए हमने यहाँ पे लगभग 50 विलोम यहाँ पे हमने कर लिए, और कुछ अगर कर ले हम लोग तो और कुछ विलोम। वियोग, सॉरी, योग, योग का वियोग। योगी, भोगी, योगी का भोगी, भोगी से जो भोगता है, कोई भी जैसे सांसारिक सुख को भोग करने वाला। योगी, योगी मतलब सांसारिक सुख से मुझे कोई माया मोह नहीं है, उसकी बात हो रही है। रक्षक, भक्षक, तुम जनता के रक्षक हो लेकिन भक्षक बन गए हैं, बोलते नहीं है, रक्षक भक्षक। राजतंत्र, जनतंत्र। रत, विरत, रत मतलब लीन रहना, विरत मतलब किसी भी चीज में लीन नहीं रहना, कोई भी चीज है मैं उसमें लीन नहीं हूँ। रागी, विरागी, रागी, रागी और रत का मतलब एक ही होता है, विरागी और विरत एक ही मतलब है इसका। रचना, ध्वंस, किसी भी चीज की रचना करना, उसे नष्ट करना। रूपवान, रूपवान का कुरूप। रिक्त या अपूर्ण, पूर्ण, रिक्त है या फिर कोई चीज अपूर्ण है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, अपूर्ण। लघु, लघु का गुरु होगा या फिर दीर्घ होगा या फिर महत होगा।
तो लघु का विपरीत क्या होगा? दीर्घ या गुरु या फिर महत। लौकिक, अलौकिक, लिप्त, निर्लिप्त, क्या? लिप्त का निर्लिप्त या अलिप्त। लुप्त, व्यक्त, क्या? लुप्त हो जाना, कोई भी चीज जैसे लुप्त हो गई है तो कोई भी चीज सामने आ गई, व्यक्त हो गई। लिप्त, किसी भी चीज में लिप्त रहना, मैं उस चीज में लिप्त नहीं हूं, मैं उससे अलग हूं, निर्लिप्त हो जाएगा। लौकिक, लौकिक इस लोक में, अलौकिक जो लोक में नहीं है, इस संसारिक लोक में नहीं है, उसे अलौकिक जो लोक में है उसे बोलेंगे लौकिक। विवाद, निर्विवाद, विवाद का निर्विवाद। विशिष्ट, साधारण, विशिष्ट मतलब जो विशेष है। विजय, पराजय, विस्तृत, संक्षिप्त। विशेष, सामान्य। वसंत, पतझड़। बहिष्कार, स्वीकार या अंगीकार। वृद्धि, हास, वृद्धि का हास। वृद्धि मतलब बढ़ना, हास मतलब कम होना। विधवा, सधवा, ये हम लोग की एक बार पीसीएस में क्वेश्चन आया था। ये विधवा का सधवा होता है ना? विधवा मतलब जिसकी पत्नी, विधवा मतलब जिसका पति मर गया हो, और सधवा मतलब जिसकी पत्नी मर गई हो, ठीक है। विमुख, सम्मुख या उन्मुख, सम्मुख या उन्मुख। वैतनिक, अवैतनिक, जिसमें वेतन मिलता हो, जिसे वेतन ना मिलता हो कार्य के लिए। विशालकाय, क्षीणकाय या लघुकाय। विशालकाय मतलब जो विशाल है शरीर, क्षीणकाय मतलब जो कमजोर शरीर, लघुकाय। वीर, कायर, वृहत या महत, लघु या क्षुद्र। वृहत मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा या क्षुद्र, है ना, छोटा। व्यस्त, अकर्मण्य या अव्यस्त, जो व्यस्त लोग होते हैं और यहाँ पे जो काम नहीं करते, अकर्मण्य या अव्यस्त लोग। व्यवहारिक, अव्यवहारिक। विपत्ति, संपत्ति। वृष्टि, अनावृष्टि। विपद, संपद, क्या? विपद, विपद का संपद। वक्र, सरल या ऋजु, क्या? वक्र, वक्राकार जैसे आकृति होती है, वक्राकार, और सरल आकृति। वक्र, सरल। विशिष्ट, सामान्य। वियोग या विरह, वियोग या विरह मतलब अलग होना, और मिलना का, मिलन का मिलन हो जाएगा। ऐसे ही थोड़ा सा और कर लेते हैं विलोम, फिर उसके बाद मुहावरे पे आएंगे हम लोग। सम, सम नंबर होते हैं ना, 2, 4 ये चीजें। सम का विषम, सजीव का निर्जीव या अजीव, जिसमें जीव नहीं होता। सफल का विफल, असफल, निष्फल। सरल, सरल का क्या होता है? कुटिल। वक्र, कठिन। सरल, जो चीजें सरल होती हैं, और कुटिल जो कठिन होती हैं। वक्र का, वक्राकार आकृति होगी, चाहे वक्र वाली चीजें या कठिन वाली चीजें की बात हो रही है। सजल, निर्जल, जिसमें जल साथ में हो, निर्जल जिसमें जल ना हो। स्वजाति, स्वजाति, विजाति। स्वजाति मतलब एक ही जाति का, विजाति अलग जाति का। सम्मुख, विमुख। सार्थक, सम्मुख मतलब जैसे कि मुख के सामने, विमुख मुख के अलग। सार्थक, निरर्थक, जिसका अर्थ हो। सकर्म, निष्कर्म, सकर्म कर्म के लिए, कर्म के साथ, और निष्कर्म, निष्कर्म मतलब काम के लिए हमें, जैसे हमने निष्कर्म भाग कोई भी काम को करना है जैसे कि, तो हमें उसमें अपना स्वार्थ नहीं देखना है, बिना अपने स्वार्थ के ही काम करना है, बिना फल की इच्छा के लिए, बिना फल की इच्छा के। सुकर्म, सुकर्म मतलब अच्छा कर्म, कुकर्म गलत कर्म, दुष्कर्म। सुलभ का दुर्लभ, जो आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है उसे बोलते हैं सुलभ, और जो हमें आसानी से प्राप्त नहीं होता उसे बोलते हैं हम लोग दुर्लभ। सुपथ, कुपथ, सुपथ, सुपथ मतलब अच्छी राह में चलने वाला, कुपथ मतलब गलत राह में चलने वाला। स्तुति, स्तुति निंदा, स्तुति मतलब किसी की क्या प्रशंसा करना, निंदा मतलब किसी की निंदा करना होता ही है। स्मरण, विस्मरण, स्मरण करना, किसी चीज को स्मरण करना, विस्मरण करना, है ना, भुलाना। सशंक, सशंक, निशंक, सशंक का निशंक। सगुण, निर्गुण, सबल, दुर्बल या अबल, सबल का दुर्बल या अबल। सनाथ, सनाथ जिसका नाथ हो, कोई साथ में है ना, अनाथ जिसके कोई नाथ ना हो, जिसको कोई पालन करता ना हो। सहयोगी, प्रतियोगी। स्वतंत्रता, परतंत्रता। संयोग, वियोग, संयोग देखिए संयोगग्रस्थ, वियोगग्रस्थ, है ना,
संयोग मतलब इसमें प्रति प्रेमी ओ प्रेमी प्रेमिका मिल रहे थे और इसमें प्रेमी प्रेमिका नहीं मिल रहे थे। सम्मान अपमान, सकाम निष्काम, साकार निराकार, सुगंध दुर्गंध, सुगम दुर्गम। सुगम मतलब जो जहाँ पे आसानी से जाया जा सके, दुर्गम मतलब जहाँ पे आसानी से ना जाया जा सके। सुशील दुशील, सुशील मतलब कोई अच्छा शीलवान व्यक्ति है। दुशील मतलब उसमें शीलता नहीं है। शील जो देखिए हमने शील पंचशील वाला चीज़ पढ़ा था, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, वो सारी चीज़ें शील में आती हैं। स्थूल सूक्ष्म, सपद विपद, सपद विपद, और सुनाम का दुर्नाम, अच्छा नाम दुर्नाम मतलब गंदा नाम, जैसे किसी ने अपना नाम बदनाम कर दिया तो दुर्नाम हो गया, सुनाम का दुर्नाम। अब हम लोग कुछ मुहावरे देख लेते हैं। पहला है अन्न लगना। अन्न लगना, अन्न लगना मतलब देखिए बोलते हैं ना, जैसे कि कोई अच्छा खासा हेल्दी हो गया तो बोलते हैं तुम्हारे में अन्न लग रहा है, अन्न पानी लग रहा है भाई। और कोई स्वस्थ रहना है ना, कोई स्वस्थ रहना, उसे ससुराल का ही अन्न लगता है। मतलब वह ससुराल जाता है तभी थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाता है, घर आके फिर से वैसे ही साला कमजोर हो जाता है, बोलते हैं, है ना। तो ऐसे बोलते हैं ना कई लोग। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना, स्वार्थी होना, है ना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। अपना किया पाना, अपना किया पाना मतलब कर्म का फल भोगना, जैसे तुम करोगे वैसे ही फल पाओगे। तो अपना किया पाना, जैसे तुमने किया वैसे ही पाया। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, शर्मिंदा हो जाना मतलब जब तुम कोई गलत काम करोगे तो अपना से ही मुंह लेकर रहोगे ना भाई, कोई तुम्हारे पास क्यों आएगा। यही बोल रहे हैं, तुम अपना सा मुंह लेकर क्यों रहेगा भाई, अरे शर्मिंदा क्यों हो गए तुम। अपना खिचड़ी अलग पकाना, क्या अपना खिचड़ी अलग पकाना, स्वार्थी होना या अलग हो जाना। क्या अपना खिचड़ी अलग पकाना, या तुम्हारी तो अलग ही खिचड़ी पक रही है, तो मतलब तुम अलग रह रहे हो ना, तुम्हारी अलग ही खिचड़ी पक रही है, ऐसा बोलते हैं लोग। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, संकट मोल लेना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना मतलब तुम्हारा सब कुछ अच्छा चल रहा था, तुमने अब जानबूझ के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, दोस्तों से लड़ाई कर ली होगी, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली, वही चीज़ हो गई। अपने पैरों खड़ा होना, स्वावलंबी होना, क्या अपने पैरों पर खड़ा होना या स्वावलंबी होना। अपने मुंह मियाँ मिठ होना मतलब अपनी बड़ाई स्वयं करना, कोई लोग होते हैं जो कि अपनी तारीफ करते रहते हैं। अवतव करना, अवतव करना या बहाना करना, कई लोग होते हैं ना जो बहाना करते हैं। अवतव नहीं, अभी नहीं, बाद में दूंगा यार, नहीं ये चीज़ है यार, अभी भाई थोड़ा सा मुझे बाइक चाहिए, नहीं यार अभी नहीं, कल ले लेना, ऐसा। तो अवतव करना, बहाना करना। अवतव होना मतलब परेशान होना, अवतव होना मरने के करीब होना या परेशान होना। अभी तभी लगा है भाई, उसकी हालत खराब हो चुकी है, बहुत परेशान है, अभी तभी लगा है कि वो निपटने वाला है, ये बोल रही है। आँच ना आने देना मतलब जरा सा भी कष्ट ना होने देना, मैं तुम्हारे ऊपर आँच भी नहीं आने दूंगा, है ना, इसका मतलब। आठ आठ आंसू रोना, बुरी तरह पछताना, क्या आठ आठ आंसू रोना मतलब देखिए किसी ने कोई काम किया था और वो गलत काम किया था, देखिए अब वो कितना ज़्यादा पछता रहा है। वैसे ही आसन डोलना, क्या आसन डोलना, लुब्ध या विचलित होना मतलब लुब्ध या विचलित होना, लालच में कोई क्या जो कि आसन जो कि उसका स्वभाव था, उसने अपने स्वभाव के विपरीत काम किया, अब वह मतलब विचलित हो गया है। क्या आसन डोलना, उसका जो स्वभाव था उसका नियत डोल गया है, यहाँ पे लुप्त या विचलित होना की बात हो रही है। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, कपटी मित्र या कपटी जो भी लोग रहते हैं, चाहे मित्र हो चाहे जो भी रिश्तेदार हो, जो भी, तो जो भी एकदम खास रहते हैं। आस्तीन मतलब एकदम अपने लोग ही जो कि क्या करते हैं, धोखा देते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना, क्या आसमान टूट पड़ना, अरे यार उस पर तो आसमान, मुसीबत का आसमान टूट पड़ा, बोलते हैं मुसीबत का आसमान टूट, गजब का संकट पड़ गया। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना, युद्धात्मक विनाश लाना, क्या ईंट से ईंट बजाना मतलब एकदम खतरनाक टक्कर का मुकाबला है, युद्धात्मक विनाश लाना। ईंट से ईंट बजाना मतलब युद्धात्मक विनाश लाना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना, क्या ईंट का जवाब अगर पत्थर से देना बोलता है तो किसी की कोई दुष्टता है, कोई दुष्ट इंसान है तो उसका
करारा जवाब देना। जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का भारत कैसे करारा जवाब देता है, एक बार हम लोग सीज फायर करते हैं तो हम लोग भी करते हैं, इसी को बोलते हैं करारा जवाब देना। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना। उगल देना, गुप्त बात प्रकट करना। बोलते हैं ना, तुमने तो उगल दिया यार, तुमने उगल दिया सारा चीज सबके सामने में, मैंने तुझे बताया तुमने उगल दिया, मतलब जो गुप्त बात रहती है उसको प्रकट करने की बात हो रही है। उठा ना रखना, उठा ना रखना, कसर ना छोड़ना, मतलब उठा ना रखना मतलब कि मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना मतलब प्रतिकूल कार्य करना। कोई तुम्हें बोल रहा है ये काम करना है, लेकिन तुम्हारी जो गंगा है उल्टी बह रही है, मतलब तुम प्रतिकूल कार्य कर रहे हो। उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की या रहस्य की बात जान लेना, है ना। उड़ती चिड़िया पहचानना, कई लोग होते हैं ना जो कि चेहरे देख के बता देते हैं कि हाँ आपके दिमाग में ये चल रहा है, जो हाथ देखते हैं वैसे उसी की बात हो रही है, जो चेहरे देख के बता दें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कई लोग ऐसे बोलते हैं, पता नहीं होता है कि नहीं होता। 19-20 होना, 19-20 होना का एक का दूसरे से कुछ अच्छा होना, एक का दूसरे से कुछ अच्छा होना मतलब एकदम दोनों अच्छे हैं, एकदम थोड़ा सा फर्क है उसकी बात हो रही है। एक का दूसरे से कुछ अच्छा होना। एक आंख से देखना, बराबर मानना। एक आंख से देखना जैसे होता है ना कि अपने माँ माँ बाप लोग जो रहते हैं वो एक आंख से अपने बच्चों को एक आंख से देखते हैं, मतलब बराबर मानते हैं, उसकी बात हो रही है। एक लाठी से सबको हाँकना, उचित उचित अनुचित का बिना विचार किए व्यवहार, मतलब एक लाठी से सबको हाँकना, सबके साथ समान व्यवहार, है ना। कोई उचित है या अनुचित है उसके बिना बिना विचार किए एक जैसा व्यवहार करना। कल पढ़ना, कल पढ़ना या चैन मिलना, अरे वाह कल मिला यार, है ना। कल पढ़ा मतलब चैन मिला मुझे। किरकिरा होना, बोलते हैं आज मजा किरकिरा हो गया। विघ्न आ गई यार, विघ्न पड़ गया काम में, ऐसे। किस मर्ज की दवा, क्या किस मर्ज की दवा मतलब किस काम के, किस काम के, किस मर्ज की दवा हो तुम, किस काम के हो तुम। कोसों दूर भागना, बहुत अलग रहना, कोसों दूर मतलब वो अलग ही भाग रहा है, कोसों दूर रहता हूँ मैं इस चीज़ से, इन चीज़ों से। अगर जैसे मैं बोलूँ कि मैं मूवी सब चीज़ों से मैं कोसों दूर रहता हूँ, मैं बहुत अलग रहता हूँ, ऐसे ही। कलेजे पर सांप लौटना, क्या कलेजे पर सांप लौटना मतलब कुढ़ना, डाह करना। कलेजे पर सांप लौटना मतलब परेशान करना, कुढ़ना। कलेजा ठंडा होना, संतोष हो जाना, क्या कलेजा ठंडा हुआ मेरा भी, ऐसा करके बोलते हैं लोग। कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल लिखा पढ़ी, जैसे कि भारत में ये चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा है, आम है, आप सबको पता है कागजी दौड़े घोड़े घोड़े दौड़ते हैं। बाकी चीज़ें जैसे कि अगर शौचालय की बात हो जाएगी तो बातें होंगी, इतने करोड़ शौचालय बने हैं। कभी बात होगी अगर कि इस गैस सिलेंडर की, तो पता चलेगा कि इतना गैस सिलेंडर गया है, अब गया कहाँ पता नहीं। जैसे कि कोई योजना में पैसा आता है खरीदने के लिए, गरीबों से ये चीज़ खरीदना है, और जैसे कि मान लीजिए छत्तीसगढ़ में गोबर, जो गोबर घोटाला हुआ था, इतना गोबर बेचा गया, इसने बेचा और पता चला कि वो कहीं और ही चले गया था। तो वैसी चीज़ें आती है जो कागजी घोड़े पर दौड़ती है, मतलब वो लिखा पढ़ी कुछ और रहेगा लेकिन कुछ काम की बात नहीं होती। कुत्ते की मौत मरना, बुरी तरह मैं कुत्ते की मौत मारूंगा तुझे, ऐसे बोलते हैं ना। किताब का कीड़ा होना, पढ़ने के सिवाय कुछ ना करना, क्या केवल पढ़ना पढ़ना पढ़ना। कलम तोड़ना, बढ़िया लिखना, क्या कलम तोड़ना, अरे यार क्या लिखा है यार, कलम तोड़ दिया, कलम तोड़ दिया, वाह क्या लिखा है, कलम तोड़ दिया। कांटा निकलना, बाधा दूर होना, क्या कांटा निकलना, बाधा दूर होना। जैसे कांटा निकलता है तो सुकून मिलता है, वाह, वैसे ही बाधा दूर होता है तो सुकून मिलता है। आज की स्लाइड का अंतिम अंतिम है ये, है ना। कागज काला करना, कागज काला करना, बिना मतलब कुछ भी लिखना। कागज काला करना मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना, उसमें कुछ भी कुछ लिखते रहते हैं, तो कागज काला करना, बिना मतलब कुछ लिखना। किस खेत की मूली, किस खेत की मूली हो तुम, अधिकारहीन, तुम किस खेत की मूली हो भाई, तुम्हारे पास कोई शक्ति ही नहीं है, उसकी बात हो रही। तुम किस खेत की मूली हो मतलब अधिकार नहीं है, कोई शक्ति नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे जैसे लोग को तो मैं ऐसे ही निपटा दूंगा, बोलते हैं ना लोग। कुआं खोदना, क्या कुआं खोदना, हानि पहुंचाने का यत्न करना।
कुआं खोदना मतलब हानि पहुंचाने का प्रयत्न करना, यत्न करना। जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वह उसमें खुद ही गिर जाता है। खरी खोटी सुनाना, क्या खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना, खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। आज मैंने उसे खरी खोटी सुना दी, मतलब जो भी दिमाग में था वो सब कुछ बक दिया। ऐसा खरी खरी सुनाना, कटु सत्य कहना, क्या खरी खरी सुनाना, आज खरी खरी सुना दिया, पूरा कटु कटु जो भी था सब बक दिया। खेत रहना, क्या खेत रहना या आरा, वीर गति पाना। खेत रहना या आरा, क्या ये देखिए इंपॉर्टेंट है ना, क्या खेत रहना या आना, वीर गति पाना। पानीपत की तीसरी लड़ाई में इतने मराठे खेत रहे या आए कि मराठा भूमि जवानों से खाली हो गई। क्या मराठा भूमि जवानों से खाली हो गई, वीर गति को प्राप्त हुई। इतने सारे मराठे खेत में आए, क्या खेत रहे, रहना वहाँ पे, तो वीर गति को प्राप्त होना। खेत रहना यहाँ पे मतलब वीर गति प्राणा। खून पसीना एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना, किसी भी चीज़ के लिए खून पसीना एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। खटाई में पड़ना, झमेले में पड़ना या रुक जाना, झमेले में पड़ना या रुक जाना। कोई ये देखो, ये योजना जो थी वो खटाई में पड़ गई, बोलते हैं ना, कोई योजना इस सरकार की वो खटाई में पड़ गई तो झमेले में या रुक गई है वो। खाक छानना या भटकना, नौकरी की खोज में वह खाक छानता रहा। जैसे आज की युवा सब वैसे ही हैं, भटक रहे हैं, हम भटक रहे हैं ना, इसकी बात हो रही है। खेल खिलाना, परेशान, तुमने तो खेल खिला लिया यार, परेशान कर दियो एकदम से, मम्मी बोलती नहीं है बच्चों के लिए। गाल बजाना, डींगे हाँकना, गिन गिन कर पैर रखना, क्या गिन गिन कर पैर रखना। सुस्त चलना, हद से ज्यादा सावधानी बरतना, गिन गिन कर पैर रखना, इतना ज्यादा सुस्त मतलब इतना ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं, गिन गिन कर पैर रख रहे हैं, आगे कुछ है तो नहीं। गुस्सा पीना, क्रोध दबाना, क्या गुस्सा पी लिया भाई, हाँ गुस्सा पी लिया, क्रोध दबा लिया। गला छूटना, पिंड छूटना, अरे गला छूट गया मतलब पिंड छूटा उससे, ऐसे। गिरगिट की तरह रंग बदलना, क्या गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब एक रंग ढंग पर ना रहना, मतलब बार बार वह अपने स्वभाव को बदल रहा है। गिरगिट की तरह रंग बदलना, बार बार अपने स्वभाव को बदलना, एक रंग ढंग का ना रहना। गूलर का फूल होना, लापता होना, गूलर का फूल जैसे बहुत कम समय के लिए आता है, बहुत टाइम बाद, वैसे ही लापता हो जाना, वह तो ऐसा गूलर का फूल हो गया है कि उसके उखाड़ने से क्या लाभ, मतलब लापता हो जाना। गूलर का फूल होना मतलब लापता हो जाना। गांठ का पूरा मतलब मालदार। धूर्त नौकरों को अक्ल का अंधा गांठ का पूरा मालिक बहुत पसंद आता है, मतलब जो धूर्त नौकर रहते हैं उनको अक्ल का अंधा मतलब जो गांठ का पूरा मालिक जो रहते हैं, जो कि गलत मालिक रहते हैं, उन लोग बहुत पसंद आते हैं। किसको? जो धूर्त नौकर रहते हैं उनको, मतलब जो मालदार लोग रहते हैं उनको कौन बहुत पसंद करते हैं? धूर्त नौकर लोग बहुत पसंद करते हैं। तो गांठ का पूरा मतलब जिसके में बहुत सारा पैसा रहेगा, मालदार इंसान की बात हो रही है। दोस्तों हम लोग आज इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में जो अभी विलोम बच्चे हुए उनको करेंगे, और उसके बाद में जो और थोड़े बहुत अभी क्या मुहावरे बचे हुए हैं उनको भी करेंगे। तो अभी 1 या 2 क्लास बस रहेगी, इसमें आपको विलोम और मुहावरे दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।